So good morning everyone. In this lecture we will discuss about periodic properties. ठीक है, होता क्या है कि जो केमिस्ट्री है वो तीन मेन पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीसरी क्या, फिजिकल. ठीक है, तो तीनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट ब्रांचेज हैं. तीनों को क्या करना होता है, हमें स्टडी करना होता है. आपके दूसरे टीचर क्या कर रहे होंगे, आपको फिजिकल पढ़ा रहे होंगे. हम स्टार्ट करेंगे किससे, इनऑर्गेनिक से. ठीक है, तो हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले ये तीनों के मीनिंग क्या है. जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों ब्रांचेस किस किस चीज़ की क्या करती हैं, स्टडी करती हैं. अपन उसको पढ़ेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि ये वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की जो क्या करती है, मैटर की स्टडी करती है. किसकी स्टडी करती है, मैटर की स्टडी करती है. उसकी फिजिकल, वो दिखने में कैसा है, उसकी केमिकल, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उसकी क्या करता है स्टडी. अगर वो रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर क्या क्या फिजिकल चेंज आएंगे, उसकी स्टेट के अंदर क्या चेंज आएंगे, या फिर उसके केमिकल क्या चेंज आएंगे, किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होगी. ठीक है ना, ये केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है. तो समझ में आया क्या बताया, केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. कि इसके अंदर कैसे चेंज होंगे फिजिकल और केमिकल जब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा. अब केमिस्ट्री के भी कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए. अगर पहले मैं किसकी बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स नोन है, उनकी स्टडी किसके अंदर आती है, इनऑर्गेनिक के अंदर आती है. ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन. दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलता है कि हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव. इसके हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव के कंपाउंड की स्टडी करेंगे, वो क्या आएगी, ऑर्गेनिक आएगी. जैसे कार्बन हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें जिन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे वो क्या रहेंगे, हाइड्रोकार्बन रहेंगे. ठीक है ना, इन्हीं से अगर कोई डेराइव होता है तो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा. इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या है, दोबारा सुन लो क्या, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे. अगर इन्हीं कंपाउंड से कोई सिंथेसाइज किया जाएगा उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोला जाता है. तो इनऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को छोड़ के, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी किसके अंदर आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है. ठीक है, तीसरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री. ये जो केमिकल चेंजेस, इनकी जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, गवर्न करता है, लॉज से गवर्न करता है. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरह से होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. जो केमिस्ट्री के बारे में था, ये मेन 3 ब्रांच थी. इसके अलावा ब्रांचेस और भी होती हैं. कौन कौन सी होती हैं, एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, दूसरी पॉलीमर, जो पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और तीसरी एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. ये तीनों तो मेन है, ये तीनों भी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है. ठीक है ना, अभी हम स्टार्ट करेंगे किससे, इनऑर्गेनिक से. पहले इस लेक्चर के अंदर तो हम बेसिक टर्म्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, जो कॉमन टर्म्स हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने से के लिए, इसलिए हमें जब अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करें, हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स अपने क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, तो पहली चीज वो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम मैटर की क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं. अब पहली बात तो माइंड में क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि मैटर क्या होता है. मैटर क्या है, एनीथिंग which has mass and, जिसके पास क्या हो, मास हो, एंड ऑक्यूपाई क्या करे, स्पेस.
जो क्या करता हो, जिसके पास मास है और जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो मैटर है इसकी क्लासिफिकेशन अगर करें, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो मैटर को आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो फिजिकल, दूसरा केमिकल। ठीक है, सॉरी, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल तीन तरह से डिवाइडेड होती है। सॉलिड हो सकता है मैटर जो है, जिसके पास मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तीन तरह से फिजिकली आप मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हो। अगर केमिकली हम क्लासीफाई करें तो केमिकली क्या होता है, ये दो तरह से क्या होता है, डिवाइडेड होता है। एक तो क्या हो, प्योर, दूसरा क्या हो, मिक्सचर। प्योर मतलब सिर्फ उसी का क्या हो, कंपाउंड हो, दूसरा कोई कंपाउंड उसके अंदर ना मिला हुआ हो। मिक्सचर दो तीन कंपाउंड्स का क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, प्योर के अंदर भी दो तरह के स्पीसीज आते हैं, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। ठीक है, और मिक्सचर के अंदर भी कितने आएंगे, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक स्टडी करते हैं। देखो, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो सबको पता होता है कि जो जमा हुआ होगा सॉलिड, जो लिक्विड की फॉर्म में होगा, पानी की जैसे रहता है, वो क्या होगा, लिक्विड। जो गैसियस एयर में जो है वो क्या है, गैसेस है। ठीक है ना, इनके बारे में सबको पता होता है। अब केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है। एलिमेंट्स जो एक ही एटम से बने होंगे, जो एक ही एटम से या एक ही सब्सटेंस से बने होंगे। जैसे अगर कार्बन की बात करूं, अगर ऐसा लेटिस बना दो जिसके अंदर सब क्या है, क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, एलिमेंट। कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड रहेंगे, कार्बन ही रहेगा सिंपल, तो क्या होगा, वो एलिमेंट होगा। दूसरा क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, जैसे CO2, कार्बन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, लेकिन कार्बन एक है तो दो ऑक्सीजन, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये क्या है, कंपाउंड है। एक से जब ज्यादा क्या लगे हुए हों, एलिमेंट्स लगे हों, लेकिन ये भी क्या रहेगा, प्योर। अब मान लो आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर सिर्फ क्या लगी हुई है, CO2, या मान लो H2O लिया हुआ है, तो उसके अंदर पूरा अगर H2O है तो वो भी क्या है, एक तरीके से प्योर है, भले ही उसके अंदर दो क्या लगे हुए हों, एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होते हैं, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हिट्रोजीनियस। एक से ज्यादा कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है तो क्या होंगे, वो मिक्सचर होंगे। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में क्या फर्क है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास क्या लगा हुआ है, एक बीकर लगा हुआ है। ठीक है, एक बीकर के अंदर आपने दो क्या डाले, कंपाउंड्स डाले, और दोनों कंपाउंड्स की डिफरेंट क्या होगी, कंपोजिशन होगी। मान लो अगर दोनों कंपाउंड्स आपने डाले और क्या हुआ, यहां तक वो फिल हुआ दोनों कंपाउंड से, और ये पूरा का पूरा जो यहां तक सॉल्यूशन है, अगर वो एक जैसा दिखता है, क्या है, उसका सिमिलर कलर है, या तो ट्रांसपेरेंट है तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, या फिर मान लो ब्लू कलर है तो सबका पूरा का पूरा क्या है, ब्लू कलर है। मतलब एक जैसा अगर आपको देखने में लगता है तो मतलब वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है वो, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास क्या लगा हुआ है, आपने दो कंपाउंड या दो से ज्यादा भी डाले हैं, तो क्या होगा, मान लो अगर आपने क्या किया है, एक तो ऊपर के रह गया और एक नीचे रह गया। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं क्या एक दूसरे से, यहाँ पे अलग क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, यहाँ पे अलग। जैसे हम ऑयल डालते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, जब ऑयल वाटर के अंदर हम डालते हैं तो क्या हो जाता है, ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऐसे होमोजीनियस का कोई एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगा, अगर आप नमक डालते हो, NaCl डालते हो, किसके अंदर, पानी के अंदर डालते हो, तो आपको कहीं पता लगता है कि नमक कहाँ रह गया और पानी कहाँ है, वो क्या दिखता है आपको, थ्रोली एक जैसा दिखता है, तो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो डेफिनेशन की अगर बात करूं, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी,
कि सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक तरह के एटम से अगर बनेंगे तो क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कंपाउंड अगर दो, एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, कंपाउंड एक या एक से ज्यादा एटम्स क्या है, डेफिनेट रेशियो ऑफ मास में अगर कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। होमोजीनियस जो थ्रोली एक जैसा दिखे, हिट्रोजीनियस जो क्या हो, डिफरेंट जिसकी क्या हो, कंपोजिशन हो। ठीक है, अगर आप ग्रेफाइट की बात करते हो, मान लो आपको दे दिया कि कंपोजिशन बताओ ये कैसे क्या बिहेव करेंगे, तो मान लो आपको ग्रेफाइट दिया, तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के अंदर सब के सब कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या है, क्या प्योर एलिमेंट। क्लासिफिकेशन अगर मैटर की करनी है तो क्या है, ये प्योर एलिमेंट। ऐसे ही जो क्या होगा, डायमंड होता है, डायमंड के अंदर भी क्या होता है, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड होते हैं। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है, और डायमंड के अंदर एक कार्बन चारों के चारों क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, प्योर एलिमेंट है। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ हीलियम दे दे तो ये क्या है, हीलियम भी बॉन्ड नहीं बनाता वैसे। ठीक है ना, सिंपल फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्योर एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर आपको क्या दे दे, NaCl, वो एग्जाम्पल अगर दोबारा लें, वाटर के अंदर देता है तो क्या हो जाता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व होंगे, दो डिफरेंट क्या लिए हैं आपने, कंपाउंड्स को एक दूसरे के अंदर मिलाया है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। जब सोल्यूबल होंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है ना, जैसे CCl4 देता है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के अंदर। अब ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं है। जब सोल्यूबल नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो एक लेयर कहाँ हो जाएगी, एक लेयर ऊपर रह जाएगी, एक लेयर नीचे रह जाएगी, तो क्या होगा, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मान लो आपको क्या दे दिया, सैंड दे दिया, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब सैंड प्लस वाटर क्या होगा, अगर आप मिट्टी डालते हो पानी के अंदर तो मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है। जब सेटल डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, ये कौन सा मिक्सचर बनेगा, दो डिफरेंट कंपाउंड्स डाले आपने, और दोनों का क्या है, दोनों लेयर क्या बनेगी, डिफरेंट बनेगी। डिफरेंट लेयर बनेगी तो क्या है, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे ही ऑयल प्लस वाटर क्या होगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये तो इनकी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, अब हम जो बातें कर रहे हैं कि एक जैसे एटम्स के साथ जैसे जुड़े होते हैं, एक जैसे एटम के साथ जुड़े होंगे तो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये एटम है क्या, एटम किसी भी स्पीसीज की स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी स्पीसीज की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उसको फर्दर डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, एटम। तो हर कोई एलिमेंट जो भी रिएक्शन करता है, ठीक है, मान लो जैसे H2 प्लस O2 की रिएक्शन करवा के आप क्या बना देते हो, H2O बना देते हो। तो जो ये रिएक्शन हुई है ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कौन, एटम ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का भी एटम ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ठीक है, तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है। एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर कौन पार्ट करता है, एटम ही पार्ट करता है। ठीक है, अब एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एक एटम को क्या रिप्रेजेंट कैसे करें वो हमें सीखना है। ठीक है, मान लो ये एक कोई एटम है X, ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। मतलब A क्या है, उसका एटॉमिक मास है, Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहां लिखा जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर ये क्या है, Z उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1। एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन। ऐसे कार्बन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कार्बन एलिमेंट लिखा जाए C से, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट लिख लिया हमने, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो यह क्या हो गया, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे अगर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करें तो ऑक्सीजन को से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है,
अब छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। जो एटॉमिक मास होता है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया, वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही एटॉमिक नंबर जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, जेड से रिप्रेजेंट किया, वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या होगा, अगर एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर को ए में से आपको इसको जेड को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। ठीक है, ये क्या थी, एक एटम की क्लासिफिकेशन थी। आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि एक्स कोई एलिमेंट है, अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखो तो वहां पे क्या आ जाएगा, एन प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जनरली हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बेसिस पे एटम्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, आइसोटोप्स। क्या है, आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स कैसे होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ क्या रहे, प्रोटॉन तो क्या रहे, सेम रहे, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहे, सेम रहे, और क्या, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन, उसका दूसरा आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 2। दूसरा होता है ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 3 होता है। एटॉमिक नंबर तो तीनों के क्या है, सेम, लेकिन एटॉमिक मास तीनों का क्या आ गया, डिफरेंट। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहे, सेम रहे, जिनका एटॉमिक मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। दूसरा अगर बात करें तो क्या होता है, आइसोबार्स। क्या होगा, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, एटॉमिक मास क्या रहे, सेम रहे, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनके अंदर 40 40 40 क्या रहता है, इनका एटॉमिक मास रहता है, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आर्गन का 18 और कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, सेम एटॉमिक मास तो क्या रह गया, सेम रह गया, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स ऐसी स्पीसीज हैं जिसके अंदर सेम क्या रह जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह जाए। अगर न्यूट्रॉन सेम रहते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन। जैसे C46 N715 अगर है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, 14 - 6 कितना आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 को, एटॉमिक नंबर को, 14 - 6 कितना आएगा, 15 - 7 कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, दोनों के सेम आए। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। तो ध्यान रखना, हमें क्या कंसीडर करना है, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स आते हैं, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आइसोडायाफर्स है। जो आइसोडायाफर्स है उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्या है, सब्सट्रैक्शन, मतलब जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का वो क्या है, सेम आए। या फिर एटॉमिक नंबर में से क्या, एटॉमिक मास में से ट्वाइस ऑफ क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, एटॉमिक नंबर, तो भी क्या है, अगर सेम आता है डिफरेंस, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स। दोनों एक तरह की क्लासिफिकेशन, दोनों में से किसी तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर आप किसकी बात करें आइसोडाइफर्स के अंदर, C16 C612 O816 की अगर बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की निकालोगे तो 12 - 6 तो न्यूट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन्स तो एज इट इज इतने ही रहते हैं। ऐसे इसके अंदर 18 16 में से 8 गए, 8 तो न्यूट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 8 ही हैं। तो दोनों का क्या आया, 0। इसका भी क्या आया, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का रेशियो क्या आ गया, सॉरी सब क्या डिफरेंस सेम आ गया, तो क्या होंगे ये एक दूसरे के आइसोडायाफर्स होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का रेशियो क्या आ जाए, क्या डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या होंगे, आइसोडायाफर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कि क्या होता है, आइसोस्टर्स होता है। आइसोस्टर्स क्या होंगे, ठीक है,
ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या रहे, सेम रहे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। एग्जांपल ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके पास भी 3 और इसके पास भी कितने। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 2 हैं तो 7 इंटू 2। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। ऐसे इसके अंदर अगर काउंट करूं मैं तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के पास, एक के पास 8, 2 के पास कितने होंगे, 2। यहाँ पे कितना होगा, 14 प्लस 8, यहाँ पे 6 प्लस 16, तो क्या होगा 22 यहाँ पे आएंगे और 22 यहाँ पे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ गए, सेम आ गए, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है, आइसोस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होंगे, ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, सेम रहे, उनको क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और आ गए तो क्या होगा 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा आ गए, कितने होंगे 10। ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स मैं आपको क्या कर देता हूँ, पीडीएफ के अंदर बना के भेज देता हूँ, उनको आप क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है ना। इससे लेक्चर से सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है।